ठीक है। अब इसको समझिएगा एक दूसरे एंगल से, इसको समझिए सुनार के एंगल से। अब यहीं पर इसी दौरान जब मैं ये बात कह रहा हूं 1882 में ही, इसको जरा बताइएगा 1 रुपया कितने का हुआ? अगर 15 रुपए 1 तोला सोना है, 1 तोला सोना 15 रुपए का हो गया ना। अब 1 तोले में कितना वजन होता है? 11 ना 10 ग्राम, तो 10 ग्राम ही होता है। 1 तोले में होता है जी 11.664 ग्राम सोना, यानी 11 ग्राम 664 मिलीग्राम, इतना सोना होता है 15 रुपए में। जब इसको 11,664 को 15 से भाग दोगे तो निकल के आएगा 1 रुपए की कीमत निकल के आएगी 777 मिलीग्राम सोना। ठीक है, ये पेपर करेंसी एक्ट 1882 बनता है। अभी इसको पूरी कहानी को बहुत गौर से सुनिएगा, क्लैरिटी आएगी कि लूट कैसे होती। पहली लूट समझ में आ गई ठक से। जिस दिन यह लूट होती है कि 10 रुपए की बजाय 15 रुपए की मोहर होएगी, उसी दिन सोने की कीमत 3 गुना बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो सोने और चांदी में डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया। तो सोने के सिक्के को जब हम देखते हैं पेपर करेंसी एक्ट 1906 कॉइनेज एक्ट 1906 में, तो वो सिक्का मिलता है चांदी का, और उधर से जब हम पेपर करेंसी एक्ट की बात करते हैं तो वहां स्टैंडर्ड है सोना। तो हम स्टैंडर्ड सोने को ही लेके चलते हैं, क्योंकि वो सिक्का तो चाहे कागज का हो चाहे बेशक लोहे का हो, हमें क्या मतलब है, सिक्का तो जिसका मर्जी हो, लेकिन 1 रुपए का जो स्टैंडर्ड है वो सोना है। और 15 रुपए का सोना 1 तोला है, तो 1 रुपए का सोना 777 मिलीग्राम सोना है। ये डन होके वो पेपर करेंसी एक्ट बन जाता है और चलन में चालू होता है। उसी दिन कलकत्ता के अंदर बहुत घमासान विरोध होता है, क्योंकि उस वक्त कलकत्ता ही राजधानी है। दिल्ली राजधानी बाद में 1908 में बनती है, उससे पहले कलकत्ता ही राजधानी थी। तो कलकत्ता में बहुत विरोध हुआ, जिसमें लाठीचार्ज होकर के बुरी तरह से मार पीट करके आंदोलनकारियों को घर भेज दिया गया, और मीडिया में कोई खबर नहीं छपी। तो दुनिया में, क्योंकि कलकत्ता में ही बना था, अधिनियम ही कलकत्ता में बना था, इसलिए दुनिया के, भारत के किसी और कोने पर यह खबर नहीं गई। संचार के साधन तो थे नहीं हमारे पास, तो हमारे पास खबर नहीं गई, तो हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि अब आपका जो रुपया है उसकी वैल्यू क्या है। और हमें जो चीज़ जितने रुपए की आती थी, सोने में देखें तो वो उतना ही वैल्यू रहती है, लेकिन जब रुपए में देखें तो वो 1/3 कम हो गया, यानी 1/3 रुपया ज्यादा लगाना पड़ता है अब हमारे को। समझ गए ना? यानी अब वो महंगाई उसको बोलेंगे ना कि अब हमारे रुपए की क्रय शक्ति, खरीदने की पावर, परचेजिंग पावर कम हो गई है।